और ज्यादा पुलिस फोर्स को यहाँ पर भेजा गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी गली में आपको दूर दूर तक पुलिस के जवान नजर आएंगे और किसी भी तरीके से आमतौर पर जब आप आएंगे कोर्ट के पास में तो इस गली में आपको खासा भीड़ दिखाई देती है, वकील दिखाई देंगे, फरियादी दिखाई देंगे, लेकिन आज कोई ऐसी भीड़ नहीं है। किसी भी तरीके के ऐसे मूवमेंट को रोका गया है और सिर्फ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, क्योंकि अगर जो ये शूटर्स हैं पत्रकार के भेष में आ सकते हैं तो वो शूटर्स भी किसी और भेष में आ सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें कि तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड को मंजूर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कितने दिन की रिमांड दी जाती है देखना होगा, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि तीनों को पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड की अर्जी जो पुलिस ने लगाई थी उसे मंजूर कर लिया गया है, यानी कि अब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। किसने भेजा, क्यों किया, कहां से आधुनिक हथियार आया, गुड्डू मुस्लिम के कहने पर ही क्यों इन्होंने गोली एकदम चलाई है, क्या कोई तार गुड्डू मुस्लिम से जुड़ रहा है, जो कड़ियां टूटी हुई हैं उन कड़ियों को जोड़ने का काम किया जाएगा। और इस तरीके से देखिए लगातार मैं अभी आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को लगातार बुलाया जा रहा है और यहाँ पर उनको भेजा जा रहा है। ये देखिए, और सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि किस ये पूरी सड़क पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस, पीएसी और आरएएफ मिलेगी। पूरे सीजेएम कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके की हलचल हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो रिमांड है वो मंजूर होने के बाद अब आरोपियों को यहाँ से कुछ देर बाद निकाला जाएगा। चूंकि सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, मैं आपको बता दूं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी थोड़ा डिले आ रही है। किसी की भी एंट्री नहीं है। जो लॉयर्स हैं उनके भी कुछ इस तरीके से उनकी भी एंट्री अभी कुछ देर के लिए मनाई है। कुछ इस तरीके का माहौल बना हुआ है इस वक्त सीजेएम कोर्ट में। लेकिन अगर आप सामने देखें तो आपको आरएएफ, पुलिस, पीएसी, उसके साथ सादी वर्दी में जो एलआईयू के जवान होते हैं वो भी तैनात किए गए हैं। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपको वज्र वाहन लेफ्ट में दिखाइए जरा युग जी, तरीके का आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार हैं वो लेकर मुस्तैदी जवानों की रखी गई है। चूंकि जिस तरीके का अलर्ट है उसके बाद इस बार प्रयागराज पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान प्रयागराज पुलिस पर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए थे। यही एक वजह है कि आज इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सामने से कुछ हलचल हो रही है और अभी तक की जानकारी हमारे पास फिलहाल ये है कि एसआईटी टाइम है उसकी जानकारी, क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी है ऐसे में कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा है, किसी की भी एंट्री नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। जो अंदर है वो अंदर रहे और सिर्फ जिन लोगों के पास आई कार्ड है या जिनके आज कोर्ट में केस लगे हुए हैं उनकी एंट्री की गई है। एलआईयू के पास इस बड़ी जानकारी थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों का दावा है कि कभी भी इन तीनों आरोपियों पर हमला हो सकता है। लगातार जो लोग हैं वो इनको टारगेट बना रहे हैं। ऐसे में पेशी के दौरान भी उन पर हमला किया जा सकता है। न सिर्फ भीड़ की शक्ल में आरोपी आ सकते हैं बल्कि मौका देखकर कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। यही एक वजह है कि लगभग 7 से 8 गाड़ियों का कॉन्वॉय पहले इन तीनों आरोपियों को लेकर आया। पहले से ही यहाँ पर आरएएफ का हैवी डिप्लॉयमेंट था, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे और इस वक्त तो आरएएफ, पीएसी, प्रयागराज पुलिस तीनों यहाँ मौजूद है। स्वयं सीपी प्रयागराज ने सुबह आकर पूरी मॉनिटरिंग की थी कि किस तरीके से सुरक्षा रहेगी। और इस वक्त की बात अगर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की रिमांड मंजूर हुई है। कितने दिन की हुई है इसको लेकर जानकारी नहीं आई है। फिलहाल ये पूरा इलाका आपको सिर्फ मीडिया कर्मी और पुलिस का आएगा। मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या के दौरान तीनों आरोपी मीडिया की शक्ल में आए थे और यही एक उन्होंने हमला किया, जिस तरीके से गोलियां बरसाई, उनको पता था कि मीडिया पास तक जा सकती है तो वो मीडिया कर्मी बनकर आए थे। तो उनकी रिमांड मंजूर कर ली गई है, ये खबर सामने निकल कर आई है। और किस तरीके से पूरे कोर्ट के परिसर को, कोर्ट के आसपास के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया, वो वहां पर पहुंचे हैं, उनको तैनात किया गया है। गैंगवॉर और अतीक के जो समर्थक है, अतीक के जो सागिर्द है, जो बाहर है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी इन तीनों आरोपियों से बदला लिया जा सकता है। ऐसे में इंटेलिजेंस को ये सूत्र मिले थे कि पेशी को लेकर पहले से तैयारी की जा रही है। यही एक वजह कि आज सुबह से जब तक इन तीनों आरोपियों को यहाँ पेश नहीं किया गया तब तक ये सड़क बंद कर दी गई थी ताकि आम लोग भी आ ना पाए, इस साइड घुस ना पाए। और अभी भी आप जैसे इन लोगों की आज और गेट भी है, तस्वीर आप देख रहे हैं और कोर्ट ने अब रिमांड को मंजूर कर दिया है। अब सवाल जवाब का दौर शुरू होगा
सवाल पूछे जाएंगे, सीन रिक्रिएशन भी हो सकता है। एसआईटी की टीम वो सीन रिक्रिएशन भी करेगी और इनसे कुछ अहम सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। लेकिन फिलहाल की तस्वीर ये है सीजेएम कोर्ट के बाहर की, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। वकील अंदर जा रहे हैं तो उनके भी आइडेंटिटी कार्ड देखे जाते हैं, जिनको जानते हैं उनको जाने दिया जा रहा है, अन्यथा किसी को जाने से रोका जा रहा है। कोई और नहीं जा सकता है, आम फरियादी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये याद रखा जाए कि अतीक अशरफ के ये शूटर्स हैं और यहाँ पर अतीक अशरफ का इलाका बहुत पहले रहा है। उसके गुर्गे यहाँ अभी भी सक्रिय हैं, वो भी हमला कर सकते हैं और भीड़ की शक्ल में कोई भी जा सकता है। अगर वो ये 3 शूटर्स पत्रकार बनकर आ सकते हैं तो इन 3 शूटर्स को मारने के लिए भी इन पर, क्योंकि इनपुट यही है कि इन 3 शूटर्स पर भी हमला हो सकता है, लिहाजा इन 3 शूटर्स की सुरक्षा के लिए ये किया गया है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि आमतौर पर कोई भी कैदी आता है, किसी को भी किसी के लिए लाया जाता है केस के लिए, यही इसी दरवाजे से लाया जा सकता है। लेकिन आज ऐसा इनके साथ नहीं किया गया, इनको पीछे के रास्ते से लाया गया, पीछे के रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा और जैसे रिमांड को मंजूर कर लिया गया। अब कितने दिन की रिमांड है ये देखना होगा, लेकिन रिमांड की मंजूरी मिल गई है। अब रिमांड की मंजूरी के बाद ये प्रतापगढ़ जेल जाते हैं या नहीं जाते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब अगर नहीं जाते हैं तो प्रयागराज में कहां रखा जाएगा, क्योंकि नैनी जेल में अली बंद है और यहाँ के लोग जो अतीक से प्रताड़ित हैं वो इस बात को बताते हैं कि अतीक का अगर कोई बेटा सबसे खूंखार है, ये जिशान जो कि मुख्य पीड़ित है वो हमसे बता रहे थे कि अगर कोई सबसे ज्यादा खूंखार है तो वो अली है। और अली किस तरीके से नैनी जेल में ही बंद है रंगदारी के मामले में, लिहाजा अली भी इन तीनों को हार्म पहुंचा सकता है। और ये खबर भी सामने निकल कर आई थी कि अली ने कहा भी था कि मैं इन तीनों को नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा इन्हें कहाँ रखा जाता है ये भी एक बड़ा सवाल है पूछताछ के दौरान, क्या पुलिस लाइन में क्या कहीं और। लेकिन अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो यही कि पूरे के पूरे इलाके में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है, किसी भी तरीके के ऐसे मूवमेंट को रोका गया है। आला अधिकारी लगातार यहाँ आ रहे हैं, वो भी गश्त कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं तस्वीर को। डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर पहुंचे हैं और सुनवाई पूरी कर ली गई है, रिमांड को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब ढूंढने की एसआईटी कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया था वो वाकई में एक ऐसा सवाल था जो पुलिस के लिए भी इस तरीके का सवाल हो गया था कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो जाता है। लेकिन आज पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, कोई गलती नहीं वो होने देना चाहती है। इसीलिए आज आप देखिए कि ये रास्ता ना तो यहाँ से आरोपियों को आना है ना जाना है, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके का आम व्यक्ति अंदर ना जाए, उनको रोका जाए। इसीलिए यहाँ पर पुलिस के ये इंतजामात हैं। और अगर मैं बात करूँ दूसरे रास्ते के, तो जो यहाँ से अतिरिक्त बल गया था वो दूसरे रास्ते पर लगा दिया गया ताकि वो जब निकले बस जब वाहन अंदर तक गया, अंदर तक उनको पुलिस एस्कॉर्ट करके ले गई और पुलिस की मौजूदगी में वो हियरिंग हुई। उसके बाद जब बाहर आएंगे तो पुलिस एस्कॉर्ट करके ले जा रही है, उसी वाहन में बिठाया जाएगा। और पहले जब पहुंचे थे, पहले ही पहुंच गए थे क्योंकि 10 बजे से पहले तो उतनी देर वो उसी वाहन में बैठे रहे थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे रहे थे। और उसके बाद में उनको बाहर अब ले जाया जाएगा उसी में। किसी भी तरीके का कोई लूपहोल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनका जिंदा रहना, इनका सवालों का जवाब देना, क्या कोई कड़ी गुड्डू मुस्लिम से जुड़ रही है? कुछ कड़ियां टूटी हुई हैं। शाइस्ता परवीन कहाँ है? गुड्डू मुस्लिम का नाम आखिर आखिरी वक्त में अतीक अशरफ ने क्यों लिया? क्या उनकी ओर से गुड्डू मुस्लिम को लेकर कुछ कहा जा रहा था और इन तीनों शूटर्स ने आकर शूट कर दिया? इतनी हाईटेक पिस्तौल उनके पास कहां से आती है जो यहाँ बनती तक नहीं है? कौन उनको मुहैया कराता है? 2 जेल में मिलते हैं, 1 बाहर मिलता है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो बेपर्दा होना बहुत जरूरी है शाइस्ता। लेकिन इस बीच एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने जब न्यूज 18 इंडिया से बात की तो उन्होंने शाइस्ता को लेकर बड़े बातें बताई हैं और ये भी कहा कि कैसे गुड्डू मुस्लिम के करीब तक भी एसटीएफ पहुंच चुकी है। शाइस्ता के करीब पहुंची यूपी एसटीएफ। शाइस्ता के साथ थी अतीक की बहन। अब गुड्डू मुस्लिम का बचना भी नामुमकिन। यूपी एसटीएफ ने अब अपना पूरा जोर अतीक अहमद और अशरफ की बहन आयशा नूरी को पकड़ने में लगा दिया है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आयशा नूरी ही यूपी एसटीएफ को अतीक की पत्नी शाइस्ता तक पहुंचा सकती है। अतीक की बहन आयशा नूरी भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है और वो भी फरार चल रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता भी आयशा नूरी के साथ ही मौजूद है और दोनों के प्रयागराज के कछार में छिपे होने की खबर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उन दोनों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर भी है, जो शाइस्ता का ड्राइवर हुआ करता था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में 3 शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने दावा किया कि अतीक गैंग के गवाहों के बीच डर पैदा करने के लिए ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि अगर लोग इस गैंग के अपराधों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने के लिए सामने आने लगते तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाती। यूपी पुलिस और एसटीएफ सब लगातार काम कर रहे हैं। कई बार कुछ इसमें से अपराधी ट्रैक भी हुए, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। तो मेरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग गिरफ्तार करने में सफल होंगे। यही वजह है कि अतीक गैंग यूपी एसटीएफ के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे निष्क्रिय करने का प्लान बनाया गया है। एनकाउंटर में ढेर हुए अतीक के बेटे असद के पास भी सरेंडर करने का मौका था, लेकिन उसने नहीं किया और कुछ इसी तरह की अपील यूपी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम से भी कर रही है, लेकिन अभी तक वो फरार है और सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा, जिसे लेकर पुलिस ने दावा किया है कि वो 1 से 2 बार एसटीएफ के रेडार पर आ गया, लेकिन बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम एक पेशेवर अपराधी है, जो अकेले भी कई बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका है, जिसके बारे में बम बनाने और चलाने में महारत का दावा किया जाता है। जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, वर्ष 99 में गोरखपुर पुलिस ने इसे नारकोटिक्स के साथ गिरफ्तार किया था। उसमें इसे 10 साल की सजा हुई थी और तत्पश्चात अतीक ने इसकी जमानत हाईकोर्ट से करा ली थी और तभी से ये अतीक गैंग में लगातार चल रहा है। इसके द्वारा ये अपने आप को एक बमबाज बताता है। दावा है कि गुड्डू मुस्लिम कई मामलों में जेल भी जा चुका है, लेकिन अतीक ने उसे जमानत पर रिहा करवा लिया और फिर बाद में गुड्डू मुस्लिम अतीक गैंग के लिए काम करने लगा। यूपी में आया हवा में उड़ने वाला बुलडोजर। पत्थर उठाने से पहले योगी का उड़न खटोला देख लेना। जो बुलडोजर से बच गए, योगी के हेलीकॉप्टर से नहीं बच पाएंगे। इस जुम्मे पर नो पत्थर नो टेंशन। शुक्रवार को टीवी पर पीएम मोदी भी देखेंगे, हर राज्य का सीएम भी देखेगा दंगा रोकने का नया तरीका। 2 दिन बाद शुक्रवार है और योगी अपनी टीम के साथ तैयार हैं। बाबा का बुलडोजर, पुलिस की लाठी और योगी की सख्ती के बाद भी जो नहीं माना वो अब मान जाएगा। यूपी में अपराधी हो या दंगाई, पत्थरबाज हो या ईंट फेंकने में माहिर लड़के, योगी का यह प्लान उन्हें बिल से खींचकर बाहर ले आएगा। नीचे होगी पुलिस के हाथों में लाठी, आसमान में होगा योगी का हेलीकॉप्टर, उसमें बैठे होंगे कमांडो, हेलीकॉप्टर में लगा होगा कैमरा और अगर उस कैमरे में आपकी फोटो पत्थर उठाते या फिर फेंकते हुए कैद हो गई तो भैया आपका घर और जिंदगी सब कुछ नीलाम हो जाएगा। वो कैसे, जरा समझाते हैं। यूपी पुलिस यूरोप पुलिस वाला प्रयोग करेगी। कभी योगी यूरोप नहीं गए, लेकिन आइडिया लागू करने वाले हैं। इमरजेंसी की हालत में हेलीकॉप्टर पुलिस का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दंगा, नक्सल, हिंसा में प्रयोग होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके लिए यूरोप की एयरबस कंपनी ने योगी की टीम को पूरा प्लान समझा दिया। एयरबस कंपनी का ही हेलीकॉप्टर आपदा के दौरान लोगों की जान बचाता है, अब कानून की रक्षा करेगा। कंपनी के साथ योगी सरकार की डील होते ही हेलीकॉप्टर हर शुक्रवार को निगरानी के लिए उतर जाएंगे। बुलडोजर से भी खतरनाक प्लान अगर काम आया तो फिर यूपी की व्यवस्था यूरोप की तरह हो जाएगी। यूपी में पुलिस के पास ड्रोन कैमरा पहले से ही था, जिससे वो निगरानी करती है। अब हेलीकॉप्टर आने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन होगा। हेलीकॉप्टर कैसे किसी दंगे को नियंत्रित करता है, हम आपको बताते हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर को तकनीकी तौर पर अलग बनाया जाता है। उस दौरान क्या क्या सामान भीड़ को नियंत्रित कर सकता है, वो सब पहले से ही मौजूद होता है। जैसे मान लेते हैं प्रयागराज के किसी हिस्से में भीड़ जमा हो गई और पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके हाथों में भी पत्थर या हथियार होते हैं। ऐसे वक्त में हेलीकॉप्टर से आंसू गैस का गोला छोड़ा जा सकता है। कैमरे से निगरानी की जा सकती है। किसी एक जगह पर कमांडो उतारे जा सकते हैं और किसी विषम हालात में किसी को मेडिकल इमरजेंसी में मदद भी पहुंचाई जा सकती है। जो काम 100 पुलिसकर्मी नहीं कर पाते हैं, वो अकेले एक हेलीकॉप्टर कर सकता है। इसलिए आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। योगी राज में कानून तोड़ना आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। यानी एयरबस कंपनी के हेलीकॉप्टर सिर्फ आपदा में ही काम नहीं आएंगे, बल्कि कोई अपराधी चुनौती दे उसको भी मिट्टी में मिलाया जा सकेगा। कई बार मेडिकल इमरजेंसी के दौरान सड़क से मरीज ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए यह हेलीकॉप्टर देवदूत बनकर आएगा। जिन लोगों को लगता है कि यह सिर्फ पत्थरबाजों के लिए मंगवाया जा रहा है, वो पूरी तरह गलत है।
मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी ये काम करेगा। पड़ोसी इधर नोएडा में पुलिस ने महिलाओं को ठगने के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज से भोली भाली महिलाओं को विदेश से महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगा करते थे। पूरे मामले में एक भारतीय महिला समेत 8 नाइजीरियन ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट और नकदी भी बरामद की है। थाना 20 की पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले हैं। इनमें से कुछ के वीजा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीजा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं और हम इस देश में काम करते हैं, और अपनी फोटोज दिखाते थे। वो फोटो नकली फोटो होती थी। गूगल पे जो डालते हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर की फोटो, कोई भी फोटो डालकर ये लोग उस फोटो को अपनी खुद की फोटो बताते थे और उसके बाद लड़कियों से बात करना शुरू करते थे। उसके बाद वो कहते थे कि हम आपको गिफ्ट भेजना है अपने देश से, और उस गिफ्ट को भेजने के लिए लोग फर्जी रसीदें बनाते थे, फर्जी फोटो आते थे जो एक पार्सल जैसी दिखती थी, और फर्जी गिफ्ट पार्सल के अंदर के फर्जी गिफ्ट आइटम दिखाते थे, जिसमें आमतौर पर ज्वेलरी, जूते, अंगूठियां, इस तरह के आइटम दिखाते हैं सबूत के तौर पर कि हमने आपको गिफ्ट भेजे हैं। उसके बाद एक महिला का फोन आता था, जो महिला भारत की नागरिक है, वो बैंकॉक की रहने वाली है। वो कस्टम अफसर बन के फोन करती थी कि आपका मैडम एक गिफ्ट आया हुआ है, इस एयरपोर्ट पे आया हुआ है, और उसकी फर्जी रसीद और कोरियर और फोटो वगैरह दिखाते थे और बोलते थे कि आप इस कोरियर में कुछ पाउंड है और कुछ गिफ्ट है। जनरली उनकी कीमत 1 करोड़ के ऊपर होती थी, तो उसके अवध में उसको रिलीज कराने के लिए आप कुछ इंडियन रुपी दे दीजिए। वो इंडियन रुपी आमतौर पे 50-60 हज़ार रुपए, 100 रुपए, जिससे जितना नेगोशिएट कर ले। हमारे पास एफआईआर में करीब 2.5 लाख रुपए से ठगी हुई थी व्यक्ति की, जिसकी हमने एफआईआर की, बाद में जांच करी। उसके बाद जब पैसे ले लेते थे, फिर वो फोन बंद कर देते थे। अब तक हम लोगों ने इन लोगों के साथ पास से 31 मोबाइल मिले हैं, 31 मोबाइल, करीब हर मोबाइल पे हमको 30 से 40 लोगों से चैट मिली है। तो मान के चले कि इस समय ये लोग कम से कम 700-800 लोगों के साथ लगातार वार्ता में थे, संपर्क में थे। साथ में 3 लैपटॉप मिले हैं। उन लैपटॉप में ये लोग रिकॉर्ड वगैरह बनाते थे कि हम लोगों ने किससे क्या ठगी करी है। साथ ही साथ कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासबुक, कुछ कैश मिला है, 31,000 रुपए कैश मिले हैं, और साथ ही साथ कुछ अकाउंट भी मिले हैं, जहां पे करीब 4-5 लाख रुपए है, जिनकी जो भी हम लोग जिसमें आगे कार्रवाई करेंगे। तो दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।